राइट राइट राइट, चलो ठीक है। उपस्थित सभी रेकी परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आज एक नए जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बाद आपका एक अलग जीवन शुरू होने वाला है। एक ऐसा जीवन जिसके बारे में ना कभी सोचा था कि ऐसा होगा। क्या होगा? कल के बाद क्या होगा? कल के बाद होगा हाथ रखने से उपचार। सिर्फ हाथ रखने से उपचार, खुद का भी, परिवार का भी, और मानव जाति का। किसी प्राणी को, पौधे को आप सिर्फ हाथ रखो और चमत्कार देखो। कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा जख्मी है, गिर गया, आप हाथ रख दो, 2 मिनट तक हाथ रखो, उसके बाद क्या होगा? वो चलने लगेगा, उड़ने लगेगा। रेकी प्राणी मात्र के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है, और जहां तक देखा गया है कि रेकी जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उपचार होता है रेकी का। आप पौधों को भी रेकी कर सकते हो, खेती को भी रेकी कर सकते हो, आपको जहां चाहे वहां दे सकते हो। ये ऊर्जा है, और आप भी ऊर्जा के माध्यम हो। आपकी मर्जी, जहां पर देना है वहां पर दीजिए, और ये बिल्कुल आपके हाथों से निकलेगी और ठीक करेगी। कल तक हमने देखा लोगों का उपचार कैसे करते हैं, हाथ रखकर लोगों का उपचार हमने सीखा कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे खुद का उपचार कैसे करते हैं। अभी आप रेकी के चैनल बन गए हैं। हाँ, रेकी के चैनल आप बन गए, साधक नहीं। साधक आप बनेंगे लेवल 3 के बाद में, क्योंकि फिर आपसे साधना की जाएगी, और वो साधना के माध्यम से हम लोग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। लेवल 3 में आपको सिद्धियों को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में समझाया जाता है। और अभी तक हमने सोचा था कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए गिरवे कपड़े पहनने हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ाने हैं, तिलक लगाने हैं, माला पहननी है, संसार को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसी कपड़ों में, इसी संसार व्यापार परिवार में रहकर आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। कौन सी सिद्धियां? इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सिद्धियां है, एक नहीं है, अनेकों है, और उसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? जो साधना करता है। तो साधना कैसे करते हैं आपको समझाया जाता है लेवल 3 में। लेवल 3 में बहुत सारे विषय हैं हमारे जो हम सीखते हैं, जिसमें हम डिस्टेंस में उपचार करना सीखते हैं। मतलब आप अभी यहाँ बैठे हो, आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए व्यक्ति को रेकी दे सकते हो। साइकिक सर्जरी, शरीर का कोई भी पार्ट बदलना, ऑपरेशन करना, मतलब आप डॉक्टर बन जाते हो ऑपरेशन करने वाले। अभी आप एमडी हो, डीएचएमएस हो, लेकिन बाद में आप एमएस बनते हो, मास्टर ऑफ सर्जर बन जाते हो। उसके बाद में हम एक, हमारे सारी जो साइकिक पावर है उसको एक्टिवेट किया जाता है। ऑल योर साइकिक पावर्स आर एक्टिवेटेड इन रेकी लेवल 3। ओके, उसके बाद में हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते, आरंभ कर देते हैं। फिर कैसे यात्रा करना है, आरंभ करने के बाद में हमें क्या क्या करना है, पूरा का पूरा आपको बताया जाता है। इतना ही नहीं बताया जाता है, आपको साथ लेकर कराया जाता है। 3 अगस्त से हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन शुरू हो रहा है, यूट्यूब पर लाइव रहेगा, जूम मीटिंग पर लाइव रहेगा। अगर आप करना चाहते हो तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। और जूम मीटिंग पे जो लोग ग्रुप में हैं उनको इसी ग्रुप में आपको लिंक आएगा, उसको ज्वाइन करना है। अगर यूट्यूब वाले लोग जूम मीटिंग वाले ग्रुप में आना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आपको एस करके मैसेज करना है, एड मी, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। मेरा नंबर आपको कोई भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा इसी चैनल पर। ओके, लेवल 3 में हम थर्ड आई की पावर क्या होती है सीखते हैं, बीज मंत्र की पावर सीखते हैं, एंजल की दुनिया क्या होती है, अदृश्य जगत। अभी तक हमने अदृश्य ऊर्जा देखी थी,
अब हम अदृश्य जगत की ओर जाते हैं। क्या ऐसा कोई जगत है कि जो अदृश्य है, हमको दिखता नहीं? और लेकिन लेवल 3 में हम सीखते हैं एंजल से कैसे मिलते हैं, कैसी बात करते हैं, एंजल का कौन सा मेडिटेशन होता है जिसके माध्यम से हम एंजल के साथ में कम्युनिकेट हो सकते हैं। उसके बाद में हम क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सारा सीखते हैं। क्रिस्टल के जो रंग होते हैं, क्रिस्टल के कलर और हमारे चक्रों के कलर एक जैसे हैं। कौन से चक्रों की बीमारी के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, और जो भी आपको क्रिस्टल के बारे में एक नॉलेज दिया जाता है लेवल 3 में। आप देख रहे होंगे मेरे गले में एक माला है जो कि प्योर क्रिस्टल की है। तो शक्तिपात देने के लिए हम इस माला का प्रयोग करते हैं। और ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मेरे गले में आप देख रहे हो, रेकी आचार्य का। ये मेरे गुरु जी का और गुरु माता का आशीर्वाद है। और मैंने ये आशीर्वाद लेकर उनको बोला था कि मैं पूरी दुनिया में रेकी फैलाऊंगा। तो उन्होंने बोला था तुम बिल्कुल सफल होंगे, और मुझे तथास्तु करके आशीर्वाद दिया था। सिर्फ 3 साल में हमने विश्व रेकी अभियान का छोटा सा पौधा लगाया, और आज ये पौधा दुनिया में एक अलग पहचान के साथ में उभर रहा है। लोग रेकी सीख रहे हैं। उसके बाद में हम रेकी में लेवल 3 में सीखते हैं प्रोटेक्शन गार्ड बनाना। बच्चों का प्रोटेक्शन गार्ड कैसे बनाएं, खुद का कैसे बनाएं, घर को कैसे बनाएं, ऑफिस को, बिजनेस को कैसे, किस तरह से हम प्रोटेक्शन गार्ड बना सकते हैं। और दूसरी बात लेवल 3 में हम सीखते हैं साइकिक अटैक, इविल्स का साइंस, भूतों का विज्ञान, भूत प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, काली जादू, इससे कैसे बाहर निकले, इनका उपचार कैसे करें, इसको टेस्ट कैसे करें कि है या नहीं है करके हमारे परिवार में, घर में, व्यक्ति में। आप व्यक्ति के ऊपर भी चेक कर सकते हो, घर का भी चेक कर सकते हो। इविल्स की बाधा है, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, इसकी कुछ टेक्निक्स है, वो आपको सिखाए जाते हैं। अगर ब्लैक मैजिक है तो उसको कैसे निकाला जाता है वो भी आपको लेवल 3 में सिखाया जाता है। और उसके बाद में आखिरी का विषय है हमारा साधना। आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए एक साधना का मेडिटेशन दिया जाता है। लेवल 3 की बात कर रहा हूं। आज की बात है हमारी खुद के उपचार कैसे करें। जो भी रेकी के साधक मेरे से जुड़े हुए हैं, विश्व रेकी अभियान से जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी आप रेकी सीख रहे हो, अध्यात्म राज में हो, चाहे और कोई ग्रुप में हो, चाहे विश्व रेकी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ग्रुप में मैं ही आऊंगा, टाइम भी यही रहेगा, मीटिंग आईडी भी यही रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अभी हम लोगों का उपचार करना सीख गए, तो खुद का उपचार कैसे करें? खुद का उपचार करने के लिए आपको आपके ग्रुप में एक ऑडियो दिया जाता है जो 15 मिनट का होता है, एक ऑडियो दिया जाता है जो 45 मिनट का होता है, एक ऑडियो दिया जाता है जो 1 घंटा 12 मिनट का होता है। 72 मिनट, 45 मिनट और 15 मिनट, इसमें से आपको जो करना है, आपकी जो मर्जी है, आपको बैठना है और इसको सुनना है। सिर्फ सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। और सुनते सुनते ही, आई एम ऑडिबल भैया? हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल ठीक है, आवाज वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। और जो 15 मिनट का ऑडियो होता है वो आपका सेल्फ हीलिंग है। 45 मिनट का जो है आपके 24 पोजीशन का हीलिंग है, और 72 मिनट का भी आपका 24 पोजीशन का हीलिंग है। 72 मिनट के इसमें हम एक एक पॉइंट पे 3-3 मिनट रुकते हैं, और 45 मिनट वाले में हम 2-2 मिनट रुकते हैं। आप 45 मिनट वाला भी कर सकते हो, आप 72 मिनट वाला भी कर सकते हो, आप 15 मिनट वाला भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ये तीनों ऑडियो आपके ग्रुप में आते हैं, जो ग्रुप में आप हो। अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आपके पास में वो ऑडियो नहीं है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके भी मंगा सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, या फिर ग्रुप का लिंक मैं आपको दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। आज हमारा शक्तिपात का दिन है। आज हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आज के बाद में चोपुरे की कुंडलिनी ऊर्जा की शक्ति और माँ पार्वती और शिव बाबा की शक्ति, भोले बाबा की शक्ति हम लोगों को प्रदान होने वाली है। और ये सिंबल के साथ में हम उपचार करेंगे कल के बाद। ये दोनों सिंबल का ट्रीटमेंट आज आपका होगा, उसके बाद आप ये सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल आपको पता है, एक बार फिर से देख लेना है शक्तिपात के पहले। चौपुरे निकाल कर देखना है और सेहेकी निकाल कर देखना है। लेवल 3 में आपको 4 सिंबल दिए जाते हैं, मास्टर लेवल में आपको 13 सिंबल दिए जाते हैं,
और ग्रैंड मास्टर में आपको टोटल सिंबल 33 आपके पास में हो जाते हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार। रेकी के आगे के लेवल करने का मतलब है रेकी के अंदर क्या खूबियां हैं इसको समझना, हमारा नॉलेज बढ़ाना। रेकी लेवल 1-2 में हम हमारा उपचार कर सकते हैं, परिवार का उपचार कर सकते हैं हाथ रखकर। लेवल 3 में डिस्टेंस में कर सकते हैं, और जो मैंने चीजें बताई वो हम सीख सकते हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी करना, साइकिक अटैक को निकालना, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जितनी भी बाधाएं हैं सबको निकालना, प्रोटेक्शन गार्ड बनाना वगैरह वगैरह। मास्टर कोर्स में नाड़ी विज्ञान, मुद्रा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान, इसके साथ में हुईन सीखते हैं, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट जो कि पूरा साइंस है। राम राम प्रणाम, इसकी व्याख्या क्यों प्रणाम बोलते हैं आपको मास्टर लेवल में समझेगा। मास्टर लेवल में आपका एक ब्रह्मा शक्तिपात होता है, लेकिन इतनी चीजें आप लोग सीख जाते हो कि उसके बाद में आप अपनी अनंत शक्तियों को जानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो, मतलब आपको ऐसा तैयार किया जाता है। और ग्रैंड मास्टर कोर्स की तो मैं क्या बोलूं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का मतलब है जीएम, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, जीएम। जिस तरह से एमडी का मतलब मास्टर ऑफ डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है, उसी तरह जीएम का मतलब होता है मास्टर ऑफ गॉड। मास्टर ऑफ गॉड का मतलब है देवों के देव, महादेव। महादेव माने हमारे शिव जी। तो शिव जी की शक्तियां कहाँ है, इसको कैसे ढूंढे, इसको कौन ढूंढ सकता है? क्या सचमुच शंकर जी की एनर्जी हर मानव के अंदर है? अर्धनारीश्वर कोई भी बन सकता है, इसको हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ऐड करते हैं और फिर हमारा एक आध्यात्मिक जन्म हो जाता है। लेवल 1 में मैंने आपको जो टावर बनाया है, टावर जो मैंने आपको बताया था कि उस टावर के ऊपर जाकर हम हमारे जीवन को देखते हैं, तो हमें हमारे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, बीमारी दिखती नहीं। लेवल 3 में इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि एक टावर बनाना है तो उसके लिए हमें सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, गिट्टी लगेगी, पानी लगेगा, इंजीनियर लगेगा, लेबर लगेगा। उसी तरह से ये टावर बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो हम लेवल 3 में इकट्ठा करते हैं, मास्टर लेवल में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, और ग्रैंड मास्टर लेवल में हम इसके ऊपर जाकर बैठते हैं और खुद के जीवन को देखते हैं। इस तरह से इस टावर का सिलसिला रेकी में हमारे जीवन में आते रहता है। रेकी का जो 5वां लेवल है उसमें आपको सारे के सारे सीक्रेट्स ओपन कर दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है द एंड ऑफ ऑल रेकी सीक्रेट्स। यस, तो अभी आपके ग्रुप में जो 3 ऑडियो आएंगे उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा 15 मिनट, 45 मिनट और 72 मिनट। आप कोई भी ऑडियो कर सकते हो, इसमें से कोई भी ऑडियो आपने शुरू कर दिया तो भी आप लेवल 3 में प्रवेश ले सकते हो, एंट्री कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आपको लेवल 3 में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपको यहीं रुकना है तो आप यहीं रुक जाइए, खुद का उपचार करना है खुद का उपचार करें, नहीं करना है मत करें। हमारा काम है बोलना, आपका काम है सुनना या नहीं सुनना। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आज आपने खुद को 15 मिनट, 45 मिनट या 72 मिनट नहीं दिए तो ध्यान में रखना 2 घंटे आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा, और उस समय आप पछताएंगे, अरे यार मैं वो कर लेता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि रेकी सीखने के बाद 24 पोजीशन का उपचार या सेल्फ हीलिंग करने के बाद जिस तरह से आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, उसी तरह आपके चक्र चार्ज हो जाते हैं, और दिन भर की थकान आपको पता नहीं चलती, आपकी नींद कम हो जाती है, आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो। आपके सामने जो व्यक्ति अभी बात कर रहा है, ये व्यक्ति 4 घंटे सोता है, 3 घंटे 50 मिनट सोता है, और बस दी एंड, दिन में कभी भी नहीं सोता। और ये आदमी 20 घंटे काम करता है, लेकिन ये थकता क्यों नहीं? इसके एनर्जी का राज है रेकी की सेल्फ हीलिंग। हम सवेरे हमारा सेल्फ हीलिंग करने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद ही बाहर निकलते हैं, तब तक हम बाहर नहीं निकलते। और हमारा डाइट भी कुछ अलग है, वो डाइट आपको इसी ग्रुप में मैं आज समझा दूंगा, उसको आप फॉलो भी कर सकते हो। दोस्तों शरीर के नियम मैं आपको बता दूंगा सेल्फ हीलिंग के बाद में। शरीर के नियम है 4, सिंपल सी बात है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, सारे नियम को बांधो और फेंक दो। और एक नियम ध्यान में रखो, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आए तो सोना,
घंटी बजे तो जाना, बस 4 नियम है दोस्तों। भूख लगी तो ही खाना है, हाँ, कभी भी नहीं खाना है। प्यास लगी तो ही पीना है, नहीं तो पीते रहे पानी, पीते रहे पानी। किसी ने बोला पानी पीना अच्छा रहता है, प्यास लगी तो पीना। नींद आई तो सोना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई जरूरत नहीं। आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका मन भटक रहा है। अब अपने मन को अपने शरीर के ऊपर लेकर आइए। आपको 2 मिनट के अंदर गहरी नींद आएगी, बगैर सपनों की नींद। कैसे लाना है? अपने अंगूठे को देखो, पाँव के अंगूठे को। जिनको नींद नहीं आ रही है वो ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने पाँव के अंगूठे को देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अपने पाँव के अंगूठे। पाँव के दोनों अंगूठे किस तरह से दिखते हैं, और पाँव के अंगूठे के बाद में फिर देखना है आपको पिंडलियों को, काफ मसल। उसके बाद में देखना है अपनी थाइस को, फिर देखना है पेट को, फिर देखना है छाती को, फिर देखना है चेहरे को। मेरी आंखें कैसी है, मेरे बाल कैसे है, मेरे कान कैसे है, मेरी नाक कैसी है, मेरे दांत कैसे है, सफेद है, लाल है, पीले है। वो अपने को पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर लाना है। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के बाद में आपको नींद लग जाएंगी। तो नींद नहीं आने के लिए, नींद आने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नींद आई तो ही सोना है, और सोने के पहले 15 मिनट मोबाइल का उपवास करना पड़ेगा। मोबाइल को टच नहीं करना है। सोने के पहले 15 मिनट मोबाइल को टच नहीं करना है, नहीं तो आपको नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। अब खुद का उपचार कैसे करें, आज हम करके दिखाते हैं। आप लोग मेरे साथ करेंगे, सब लोग जितने मुझे देख रहे हैं, पालथी मारकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को रब करें, पावर सिंबल से चार्ज करे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रेकी शक्ति का आवाहन करें। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड की तरफ से, आकाश की ओर से एक सफेद रंग का प्रकाश अपने तरफ आता हुआ देखे, पूरे शरीर में जाता हुआ देखे। अब आप रेकी शक्ति को धन्यवाद करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए। एक हाथ सहस्रार चक्र पे रखे और एक हाथ मूलाधार चक्र पर रखे। आंखें बंद करके देखे, मूलाधार चक्र लाल कलर का और सहस्रार चक्र जामुनी कलर का। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली शक्तियां आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर में जा रही है और हाथों से निकलकर सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र का उपचार कर रही है। आंखें बंद रखनी है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र में लाल कलर और चमकदार हो रहा है और मूलाधार चक्र बड़ा होता जा रहा है। सहस्रार चक्र में गाढ़ा बैंगनी रंग, जामुनी कलर और चमकदार हो रहा है और सहस्रार चक्र भी और बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रवाह आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल चमकदार हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, ब्रेन, माथा, कोशिका, नर्वस सिस्टम, बाल, बालों की जड़ें, रीढ़ की हड्डी, सारे मन के मूलाधार चक्र से संबंधित सभी अंदरूनी अंग, बाह्य अंग, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित हो रही है। चमकदार लाल कलर में और संतुलित आकार में मूलाधार चक्र बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है।
और धरती चक्र के संपर्क में पूरा हील हो गया है। अपने मूलाधार चक्र का संपर्क धरती से स्थापित करे। चमकदार लाल कलर में मूलाधार चक्र को धरती चक्र में एक होता हुआ देखे। सहस्रार चक्र जामुनी कलर में काफी बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है, आकाश तत्व के संपर्क में पूरा हील हो गया है। अब सहस्रार चक्र वाला हाथ आज्ञा चक्र पे रखे माथे के ऊपर, और मूलाधार चक्र वाला हाथ नाभि के थोड़ा नीचे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। अब स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र का उपचार करें। कल्पना करें आकाश की तरफ से सफेद रंग का प्रकाश लगातार आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है और हाथों से निकलकर आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र का उपचार कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र में नारंगी कलर और चमकदार हो रहा है और स्वादिष्टान चक्र बड़ा होता जा रहा है। आज्ञा चक्र में इंडिगो कलर और चमकदार हो रहा है और आज्ञा चक्र भी और बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रवाह मेरे आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा है। एक चमकदार प्रकाशमय बॉल के बीच में आप बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है। स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, माथा, आंखें, कान, कान की नलियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, नाभि के क्षेत्र के अंदरूनी अंग, यूरिनरी सिस्टम्स, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। चमकदार नारंगी कलर में स्वादिष्टान चक्र बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। आज्ञा चक्र नीले कलर में और बड़ा और चमकदार और पूरा हील हो गया है। अब आज्ञा चक्र वाला हाथ विशुद्धि चक्र पर रखे गले के आगे, और स्वादिष्टान चक्र वाला हाथ मणिपुर चक्र के ऊपर नाभि से 6 इंच ऊपर रिब केज के खड्डे में। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली सारी शक्तियां आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है, जो आपके शरीर में जा रही है और हाथों से निकल रही है। आपके हाथों से होकर हाथों गुरुजी वॉइस गई आपकी। गुरुजी वॉइस आ रही है हमारी? लिवर, स्प्लीन, किडनीज सबकी हीलिंग हो रही है। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, फूड पाइप, स्किन पाइप, थायराइड ग्लैंड, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, दोनों किडनी, सबका उपचार हो रहा है। चमकदार पीले कलर में मणिपुर चक्र चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया है। विशुद्ध चक्र आकाशी कलर में और चमकदार हो गया है और बड़ा हो गया है और पूरा हील हो गया है। अब दोनों हाथों को अनाज चक्र के ऊपर एक रखना है। अफर्मेशन वही रहेगा, ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, अनाज चक्र में जा रही है, उपचार कर रही है। अनाज चक्र हरे कलर में बड़ा हो रहा है, चमकदार होता जा रहा है, और इस तरह से ये प्रकाश, ये ऊर्जा मेरे आभा मंडल में भी जा रही है। आभा मंडल में से भी काला धुआं निकल रहा है, आभा मंडल चमकदार हो रहा है, आभा मंडल बड़ा होता जा रहा है।
अनाज चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। अनाज चक्र के क्षेत्र में मेरे शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे मेरा हार्ट अच्छी तरह से हील हो रहा है, दोनों लंग्स अच्छी तरह से हील हो रहे हैं, रिबकेज, पसलियां, नसें, रक्त, रक्त नलियां, सबका उपचार हो रहा है। साथ ही साथ मेरे संपूर्ण शरीर का, मांसपेशियों का, हड्डियों का, हड्डियों के जॉइंट्स का और त्वचा का उपचार हो रहा है। मेरी शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। हरे कलर में अनाज चक्र बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया है। अब सारे चक्रों को और आभा मंडल को उपचारित करने के बाद अब हम इनको संतुलित करते हैं। अब आप अपने थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र में सिंबल नंबर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार सिंबल का नाम ले, सेकी सेकी सेकी। हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे चक्रों को और आभा मंडल को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। अब एक हाथ को सहस्रार चक्र पे रखना है, एक हाथ को मूलाधार चक्र पे, और धीरे धीरे सहस्रार चक्र वाला हाथ मूलाधार चक्र की तरफ लेकर आना है और मूलाधार चक्र वाला हाथ सहस्रार चक्र की तरफ लेकर जाना है। ऐसा 3 बार करना है। हाथों को धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। कल्पना करेंगे आपके चक्र और आभा मंडल संतुलित हो रहे हैं। बैलेंस, 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 बैलेंस माय ऑल चक्र एंड माय ऑरा, बैलेंस माय ऑल चक्र एंड माय ऑरा। 3 बार हाथ घुमाने के बाद दोनों हाथ अनाज चक्र पे एक के ऊपर एक रखेंगे, मन में बोलेंगे मेरे सारे चक्र और आभा मंडल हील हो चुके और संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अपने छाती के सामने लेकर आएंगे। कल्पना करेंगे एक बहुत चमकदार प्रकाश, बिजली के जैसा प्रकाश आकाश की तरफ से आया और तुम्हारे आभा मंडल को टच किया। धीरे धीरे तुम्हारा आभा मंडल बढ़ता जा रहा है। ये आपके कमरे के इतना, आपके शहर के इतना, आपके देश के इतना, पूरे दुनिया के इतना, पृथ्वी से भी बाहर आकाश की तरफ चारों तरफ जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में जाकर मिल रहा है। ऐसे दोनों हाथ फैला के आपको देखना है कि आपका आभा मंडल पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, तारों में, ग्रहों में, सूरज, चांद, जहां पर भी जा रहा है। और अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र पे रखना है और बोलना है रेकी से हमेशा मेरे हर स्वरूप को हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद में आपको एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कराया जाता है कि आपको जो बनना को बनता हुआ और आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त होता। आपको जो मैंने अभी करके दिखाया या मैंने अफर्मेशन किया, ये आपको पूरा का पूरा ऑडियो में आता है। आपको सिर्फ ऑडियो लगाना है और आपको बोला जाता है कि हाथ रखो तो हाथ रखना है। ये हो गया आपका 15 मिनट का उपचार। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है। आपको बोला जाता है मूलाधार पे हाथ रखो, सहस्रार पे हाथ, आज्ञा पे रखो, स्वादिष्टान पे रखो, विशुद्धि पे रखो, मणिपुर पे रखो, फिर दोनों हाथ अनाज चक्र पे रखो। तो 3-3 मिनट हम एक एक चक्र पे हाथ रखते हैं। ऐसे हमारे 12 मिनट हो जाते हैं। 3 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पर और 3 मिनट यहाँ पर। ऐसे हमारे 4 जगह पर हम हाथ रखते हैं 12 मिनट, और 3 मिनट में हम क्षमा याचना करते हैं। जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई होंगी तो हम उनको माफ करते हैं, और हमसे गलती होगी तो माफी मांगते हैं। अंत में हम 2 मिनट का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। जीवन में आपको जो बनना है उसी अल्फा अवस्था में आपको बताया जाता है आप क्या चाहते हो, जो आपको देखना है। ये पूरा साइंस है। और ये 15 मिनट का उपचार करने के बाद उसके बाद में आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हो। आपके चक्र चमकदार होकर घूमने लगते हैं, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है और बीमारियां निकलने लगती है। अगर कोई बीमारी आपको आ रही है तो आभा मंडल को हम जो बड़ा करते हैं, चमकदार करते हैं, उसके कारण वो आभा मंडल में बीमारी आपको टच नहीं करती, और जो अंदर की बीमारियां है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। जिन लोगों के शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम है, बीमारी है बड़ी बड़ी, कोई भी होने दो, कैंसर भी हुआ तो चलता, तो आपको 24 पार्ट का उपचार करना है। आप 45 मिनट का कर सकते हो, 72 मिनट का कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप टन टनाटन
हाँ, और 15 मिनट का करना चाहे तो भी कर सकते हो। कहने का मतलब है 3 ऑडियो आपको दिए जाएंगे ग्रुप में, तो उसमें से कोई भी एक ऑडियो लगाकर आपको बैठना है। सवेरे बैठ सकते हो, दोपहर में बैठ सकते हो, रात में बैठ सकते हो। ये कभी नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि अगर आपने बोला मेरे पास टाइम नहीं है तो कागज पे लेकर आइए, मैं आपको कुछ लिखकर दे रहा हूं। अगर आपने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए कागज पेन लेकर आइए। सब लोगों को लाने की जरूरत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, जिन जिन लोगों के पास में टाइम नहीं है 15 मिनट अपने लिए, तो वो लोग कागज पेन लेकर आइए और आप लिख लीजिए कि मैं आपको जो लिख कर दे रहा हूं, लिखिए। आप जिंदगी में कभी भी रेकी नहीं सीख सकते, बिल्कुल, क्योंकि आपने रेकी का अपमान किया। आपने क्या बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। ईश्वरीय ऊर्जा ने तुमको चुना, काय के लिए? तुमको निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तुमको मानव जाति के कल्याण के लिए चुना गया है। परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, फिफ्थ डायमेंशन की तरफ चलने के लिए। फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है पता है आपको? कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। फिफ्थ डायमेंशन क्या है? फिफ्थ डायमेंशन एक ऐसी दुनिया है जो दिखती नहीं है, अनविजिबल है, लेकिन वो मौजूद है। आज के तारीख में सावन का महीना चल रहा है ना, सबसे नजदीक है दुनिया आपके वो, लेकिन हमको पता नहीं है। लेकिन रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर को पता है कि आज ये जो सावन का महीना होता है हमारा, ये महीने में क्या होता है। ये महीने में ज्यादा पूजा अर्चनाएं होती है, भक्त कांड होते हैं, कोई कर्म कांड करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई भंडारे करते, लंगर करते। क्यों? उसके पीछे का राज मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो महीना होता है सावन का, ये महीना सूक्ष्म जगत के पास हम बहुत नजदीक रहते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात है, 2023 में 2 महीने का टाइम मिला है आपको इस ऊर्जा के साथ में एक होने के लिए। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त ऑफ मेडिटेशन हमारा 3 तारीख से शुरू हो रहा है। 4:30 पर शार्प हमारा मेडिटेशन शुरू होगा, जूम मीटिंग पर और यूट्यूब पर। अगर आपको करना है तो यूट्यूब वाले लोग लाइव इसको सब्सक्राइब करके रखे। आपकी मर्जी है तो करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जैसे भी ओपन करेंगे आपको हमारे चैनल पे आ जाएगा। और जो लोग ग्रुप में है, आपके ग्रुप में लिंक आ चुका है, उसी लिंक को आपको ज्वाइन करना है। ये तो हो गई मेडिटेशन की बात। अब मेडिटेशन से आपको क्या मिलेगा? मेडिटेशन से आपको ये मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सोच के परे है। लेकिन मेडिटेशन आपको करना इसीलिए चाहिए, क्या सचमुच आप अपने आप को पहचानना चाहते हो? तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं इसका अंदाजा लगाना चाहते हो? दोस्तों, चमत्कार नाम की चीज के बारे में आप सचमुच जानना चाहते हो? चमत्कार करना बाबाओं का काम है या तुम्हारा काम है? इसका जो सीक्रेट है, क्या आप पहचानना चाहते हो? तुम्हारे लिए सुख, शांति, समृद्धि, मतलब पैसा, धन, शांति, सुख, ये कहां पर है? ये आप ढूंढना चाहते हो, इसको प्राप्त करना चाहते हो। तुम तुम्हारे अंदर के साईं को, तुम्हारे अंदर के बुद्ध को जगाना चाहते हो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कहते हैं। उनको ऐसे ही नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने यही लिखा। और भगवत गीता में 10वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है, वो भी एक बार पढ़ लेना, गूगल कर लेना थोड़ी देर से। उसमें वासुदेव कहते हैं पार्थ को, तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम येन मामुपयान्ति ते। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, मेरा स्मरण करता है, मतलब मैं कौन हूं का स्मरण करता है, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, भगवत गीता कहती है। भगवत गीता के ऊपर विश्वास नहीं है, फिर तो कोई इलाज नहीं। अध्याय नंबर 18, मोक्ष संन्यास योगम। एक बार करके देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, और आपको मजा आएगा। और आप बोलेंगे, अरे जीवन का नक्शा तो मेरे ही पास में था और मैं कहाँ ढूंढ रहा था। भगवत गीता, कुरान, कुरान, बाइबल,
गुरु ग्रंथ साहब, ये हमारे नक्शे हैं और ये नक्शों के ऊपर हमको चलना है। जो भी धर्म के हैं हम, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जाति पाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाति मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। ईश्वर निर्मित है एक ही चीज जो हर व्यक्ति के अंदर है, वो जागना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है। उसके लिए रुकावट पैदा करने वाला व्यक्ति आईने में जाकर देख लेना, वो उसको रुकावट पैदा कर सकता है। सारे विश्व का ज्ञान, ये मेरी कविता थी दोस्तों, जो मैंने 2019 में लिखी थी। मैंने रेकी में पाया, मैंने साधना करके रेकी में जो पाया, उसके बाद मैंने देखा अरे हर मानव के पास है, लेकिन कितना भटक रहा है रे भाई। कोई बोलता है मेरी ये बीमारी है, कोई मुझे ये हो गया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है। अरे क्या हंसी आती है यार। सारे विश्व का ज्ञान, कविता ध्यान से सुनना, पसंद आती है तो धन्यवाद, नहीं आती है तो भी धन्यवाद, क्योंकि सुनना ही पड़ेगा। हमने आप लोगों को म्यूट किया है, आप नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकता करके, सुनना ही पड़ेगा। कविता है, लेकिन इसमें अर्थ क्या है जरा ध्यान से देखो। जो मैंने ढूंढा रेकी में और मुझे लगा कि इसमें सब कुछ है, लेकिन लोग भटक गए। तुम मत हंसना, हंसने से डायफ्राम आगे पीछे होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भर जाता है। जो हंसता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। विठ्ठल विठ्ठल, जो विठ्ठल विठ्ठल बोलता है उसको भी हार्ट अटैक नहीं आता है। विठ्ठल भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, बोल के देखो। कविता का आनंद लो। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है गीता, गुरु ग्रंथ, पुराण। लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। अरे बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा, सुनना, धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। हाँ, हर ताले को प्यारे, ध्यान से और ध्यान से देखना। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। यहाँ पर नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते। ईश्वर ने नियम बनाए और वो नियम उनके ऊपर भी लागू है। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते है, ये मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं, ऐसी एक चाबी नहीं, मिलती यहाँ हजार है। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, विश्व रेखी से रेखी सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। मजा आ गया होगा, 3 बार बोलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भले ही नहीं आए, लेकिन बोलते जाओ, बोलेंगे तो आएगा। ओके, तो अब हमारा 15 मिनट हमारे पास है। 15 मिनट में हम आपको सब कुछ बता देते हैं जो आपको करना है। आपको अभी इसके बाद में 15 मिनट का उपचार, 45 मिनट का उपचार या 72 मिनट का उपचार करना है। 15 मिनट का उपचार कभी भी कर सकते, जहां तक हो सके सवेरे कीजिए। 45 मिनट का उपचार आपके पास में 45 मिनट नहीं है तो 20 मिनट सवेरे कीजिए, 20 मिनट रात में कीजिए। 12 पार्ट सवेरे, 12 पार्ट बाद में के रात में। 72 मिनट का करना है, 1 घंटा 15 मिनट का। तो आप 30 मिनट सवेरे कीजिए, 30 मिनट रात में कीजिए। कभी भी कर सकते हैं, मासिक धर्म में कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, बैठते हुए कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी कीजिए। अगर आप पाँव पे हाथ रखने का उसमें बोला जाता है, आप पाँव पे हाथ नहीं रख सकते, आप नीचे नहीं बैठ सकते। आप इमेजिन करें कि मेरे हाथ पाँव पे है। आपको जहां पर भी हाथ रखने हैं, घुटने पे, कंधे पे, कमर पे, आप हाथ रखकर इमेजिन करें कि मेरे हाथ मेरे घुटने पे है। ऊर्जा जा रही है, घुटने के चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आपके शरीर में 24 बड़े चक्र है, 7 उससे बड़े हैं और बाकी के चुल्लू पुल्लू है। तो जो 7 बड़े हैं वो हम उपचार के लिए एक्टिवेट करते हैं। 24 चक्र जो है वो हम हेल्दी रहने के लिए एक्टिवेट करते हैं। और छोटे छोटे पिल्लू पाल्लू जो है ना, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि आपके घर कोई शादी है,
और आप मेरे घर आ गए, तो मेरे सारे घर में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, आप सबके पास थोड़ी जाएंगे, भाई मेरे यहाँ शादी है आ जाना, ये बच्चा मेरे यहाँ शादी है आ जाना। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, मेरे घर पे शादी है आ जाना? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, घर का जो मुखिया है उसको बोलेंगे हमारे घर शादी है, हाँ आपको आना है। तो आप अपने परिवार को बोलेंगे चलो भाई शर्मा जी के यहाँ शादी है, कल सबको जाना है खाना खाने के लिए, हाँ गुलाब जामुन है वहां पे, पेड़े बर्फी सब है, मीठा मत खाना, चीनी नहीं खाना, ओके याद रहेगा, चलो ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, बड़े आदमी को बोल दो, बच्चे अपने आप याद करेंगे, बड़ा बोल देगा बच्चों को। जिस तरह बड़े चक्रों का आपने चार्ज किया तो छोटे चक्र अपने आप चार्ज हो जाते हैं, शादी के लिए उनके पीछे भागते हैं। ऐसा मेरा बोलने का मतलब था। तो 7 चक्र जो है 15 मिनट में हिल हो जाएंगे, आपके 24 चक्र जो है 45 मिनट, लेकिन आपको 21 दिन ही करना है, 21 दिन के ऊपर नहीं करना। ज्यादा करे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ लोग हमारे अभी भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं 8 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में एक बार। लेकिन कभी नहीं बोलना कि मेरे पास मेरा उपचार करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने बोला मेरे पास मेरा उपचार करने के लिए टाइम नहीं है, याद रखना, लिख के रखना दीवार पर, आपको 2-2 घंटे बैठना पड़ेगा और आप मेरी बात को याद करेंगे। रेकी नहीं सीखनी आगे कोई बात नहीं, 2 लेवल तक रहना है बिल्कुल रहो, लेकिन खुद का उपचार जरूर करो, परिवार का उपचार करो। और आप चाहते हो मानव जाति का कल्याण करना है तो फिर आप रेकी में आगे बढ़ो। अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो, खुद की पहचान करना चाहते हो, तुम कौन हो ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, तो फिर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब ऊपर के लिए बढ़ना पड़ेगा। लेवल 1 और 2 में आपकी कुंडलिनी को अनाज चक्र पे लाकर छोड़ दिया जाता है, आगे का सफर आपको करना होता है। आगे के जो लेवल है उसमें आपको उपवास के बारे में मतलब उपवास, ऊपरवास मतलब ऊपर रहने के बारे में बताया जाता है और लेकर उठाकर लेकर दिया जाता है। आखिरी तक आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जब सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो फिर वो आपका मोक्ष है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई भी गुरु या कोई भी संत महात्मा जिम्मेदार नहीं है, वो नहीं कर सकते। आप कितना भी लटको वो नहीं कर सकते, जब तक आपके अंदर प्यास नहीं है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और रेकी अध्यात्म और साइंस, रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। रे का मतलब है REY, रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, प्रकाश माने आत्मा, प्रकाश और आत्मा मैंने एक क्यों बोला, गायत्री मंत्र का हिंदी में अनुवाद करके देखिए गूगल पर जाकर, हे प्रकाशमय, हे तेजोन्मय, हे आत्मा, आत्मा स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, आत्मा और प्रकाश एक का ही नाम है। और दोस्तों इसका मतलब है रेकी और आत्मा एक ही है, तो की मतलब चाबी, रे माने आत्मा, की माने चाबी, आत्मज्ञान की चाबी। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हिमालय जाना नहीं, जंगल जाना नहीं, पर्वत जाना नहीं, परिवार छोड़ना नहीं, संसार छोड़ना नहीं, बीवी को छोड़ना नहीं, पति को छोड़ना नहीं, बच्चों को छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं। इसी संसार में इसी कपड़े में आप बैठकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। जिस तरह तुम्हें ईश्वर ने आंख दी है, नाक दिया, कान दिया, उसी तरह आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास में शक्ति है बुद्धत्व की, उसको आप प्राप्त कर सकते हो साधना से, सिद्धि करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। थर्ड आई की पावर, आप थर्ड आई की पावर को भी आप जान सकते हो। अभी मैं थर्ड आई की पावर आपको बता देता हूँ और मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों थर्ड आई की पावर क्या होती है, मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं, कभी ध्यान में रखना। जी हाँ दोस्तों, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो लोगों को जहां पर भी आपको शरीर में पेन हो रहा है, वो पेन के ऊपर आपको एक उंगली रखनी है, राइट हैंड की अंगूठे के बाजू की उंगली, हाँ आपका जो अंगूठे के बाजू की उंगली है राइट हैंड की, आपको जहां रखनी है, जहां पर आपको अभी पेन हो रहा है, कंधा हो, कमर हो, घुटना हो, पेट हो, आपका हेडेक हो, जो भी हो, दांत का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, वहां पर आपको उंगली रखनी है जहां पर आपको दर्द हो रहा है। अभी आपने उंगली रख दी, यस। अब जिन्होंने उंगली रखी है, उंगली के नीचे आपको पेन हो रहा है, अब आपका पेन मेरे उंगली में आ जाएगा, मेरी जो उंगली आप देख रहे हो इस उंगली में आपका पेन आएगा, जैसे मैं उंगली अंदर डालूंगा आपका पेन गायब हो जाएगा। दोस्तों आपने जहां पर उंगली रखी है आपको ताकत से खींच के इस तरह से फूंक मारनी है, आंखें बंद करके, और देखना है कि आपके उंगली से एक काले कलर का बॉल निकला और वो आकाश की तरफ बबल के जैसा काले कलर का गुब्बारा आकाश की तरफ गया, फट गया। आपको क्या देखना है, काले कलर का गुब्बारा जैसे आपने फूंक मारी ऊपर गया और फट गया, काले कलर का गुब्बारा फट गया, आपका पिन गायब हो जाएगा। ओके, मेरी आंखें बंद है और मैं आपको अंतरात्मा के लेवल से कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके हो। अब मैंने उंगली सामने कर दी है,
आपको मेरे उंगली को देखना है, मेरे उंगली को देखना है, और देखते देखते, मेरे उंगली को देखते देखते आपको आंखों को बंद करना है। आपने आंखें बंद कर दी, आपने एक उंगली वहीं रखी जहां आपको पेन हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब वहां पर आपको उंगली के बिल्कुल सामने आपके शरीर से एक काले कलर का गुब्बारा आया, आपके उंगली के ऊपर वो गुब्बारा चिपक गया। अब आपको उंगली जहां पर रखी थी वहां पर देखना है कि एक सफेद रंग का प्रकाश घूम रहा है। ओ शांति। मेरे की शक्ति, हे मेरे ईश्वर, आपका धन्यवाद। और आपको उंगली वहां से खींचनी है और आकाश की तरफ करके फूंक मारनी है। आपका पेन मेरे उंगली के ऊपर आया और ये मेरे हाथों में गया। धन्यवाद। बच्चा कुचा था वो भी निकल गया। जिन लोगों ने उंगली रखी थी अपना पेन चेक करके देखिए, आपका पेन गायब हो गया। आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मीटिंग में हो, यूट्यूब पे हो, दोस्तों अगर आपका पेन 50% भी निकलता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। ये आपकी पावर है, ये मेरी पावर नहीं है। इतना ध्यान में रखना, मैं बाबा चमत्कारिक आदमी नहीं हूँ। ये मेरी पावर नहीं है। मेरा बोलने का और बताने का उद्देश्य ये तुम्हारी पावर है और इसको एक्टिवेट तुम कर सकते हो। यस, दैट्स माय पॉइंट। ओके, अब आपको आज का हमारा आखिरी का विषय है, डाइट कैसे लेना है। यस सर, धन्यवाद। ओके, आप कमेंट करके लिखो मुझे नीचे। आपको आराम मिला है तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है। आप जितनी कमेंट करेंगे यूट्यूब पर उतना अच्छा है। मीटिंग में करो, कोई बात नहीं। अगर आपको आराम मिला है तो, हाँ आपको मिल गया आराम, तो एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अपने साइकिक पावर से आपका पेन खींच सकता है। और ये पावर मेरी नहीं है, मैंने पहले बोला आपकी है, लेकिन इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको रेकी में आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 अगस्त 2023 आने वाली 7 तारीख को हमारा लेवल 3 शुरू हो रहा है। लेवल 3 सभी लोगों के लिए विश्व रेकी अभियान में पेड कोर्स है। ये फ्री नहीं है। नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करना है, 50% आराम मिला, बहुत बढ़िया बात है। 60%, 80%, 90% बढ़िया, कोई बात नहीं। तो जो लेवल 3 है वो पेड कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। 11, 12, 13, 14, 15 अगस्त तक चलेगा। और ये कोर्स में आप सब कुछ सीखेंगे। ये पेड कोर्स है, इसका मूल्य कितना है? ओनली 3000। लेकिन 3000 में 30,000 का मटेरियल आपको मिलेगा। हिंदी पीडीएफ, इंग्लिश पीडीएफ और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा विश्व रेकी अभियान का। लेवल 3 का एडवांस रेकी हीलर, एडवांस रेकी हीलर बोलते हैं इसको, इस कोर्स को। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। एडवांस रेकी हीलर, मास्टर रेकी हीलर। हाँ, मास्टर कोर्स नहीं है, मास्टर हीलर कोर्स है। मास्टर हीलर कोर्स, इसके आगे होता है मास्टर कोर्स, उसके बाद में होता है ग्रैंड मास्टर। ये लेवल 3 मास्टर हीलर बन जाते हो आप, साइकिक सर्जर बन जाते हो, सर्जर बन जाते हो। इसका मूल्य पहले पूरे इंडिया में चेक करना और उसके 10 गुना कम दे देना। ओके,
कोई बात नहीं। हाँ, पूरे इंडिया में का मतलब ये नहीं। हाँ, कोई कोई लोग है ना, इसको बहुत कम में करते हैं, लेकिन फिर उनके दूसरा काम होता है। हमारा सिर्फ रेकी का ही है, हम रेकी सिखाते हैं। तो जिनको भी करना है, 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। आपके ग्रुप में आपको पेमेंट का डिटेल आएगा, उसी नंबर पे आपको पे करना है। ओनली 3000 पे करना है। 7 तारीख को हमारा कोर्स शुरू होगा। जो लोग पेमेंट करेंगे उनको लर्निंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसमें आपको जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा और हम ऐसे ही 9 बजे मिलेंगे। टाइम हमारा यही रहेगा, 7 अगस्त 2023 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11। हाँ सॉरी, बराबर है आपका। 7 तारीख से शुरू होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 11 अगस्त तक चलेगा मेरे भाई, 15 नहीं। ओके, 7 अगस्त से 11 अगस्त तक रात 9 बजे जूम मीटिंग पर एनर्जी एक्सचेंज 3000। अभी मैं आपको बताता हूँ एनर्जी एक्सचेंज मैंने क्यों बोला। आपने 4 दिन हमारे से रेकी के 2 लेवल सीखे, हमें कुछ नहीं चाहिए। 2 लोगों को रेकी सीखने के लिए प्रेरित करो और रेकी सिखाने के लिए हमारे ग्रुप का लिंक भेजो। अगर आप हमारे ग्रुप का लिंक नहीं भेजना चाहते हैं तो आप उनको रेकी सिखाओ, हमारे यहाँ मास्टर करो और उसके बाद करो। हाँ ओके। अगर 21 दिन का उपचार जो है या 15 मिनट का उपचार है, ये आप शुरू भी करते हो तो भी आप 3 लेवल कर सकते हो, लेकिन आपको करना ही नहीं तो फिर आप कुछ मत कीजिए। लेवल 3 करने के लिए आपका उपचार शुरू करना जरूरी है। कल सवेरे से शुरू करो, 5 दिन 7 दिन 8 दिन आपके ऐसे हो जाएंगे। 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 4-5 दिन आपको मिलेंगे। आप 2 दिन पहले भी शुरू कर सकते हो, 1 दिन पहले भी शुरू कर सकते हो। जिस दिन हमारा कोर्स शुरू होगा उसके पहले दिन से आपको शुरू करना है। एक संकल्प लेना है कि जी हाँ, मुझे मेरा उपचार करना है। बिल्कुल आप आपका उपचार करेंगे। ओके, अभी आपका शक्तिपात होगा, सभी लोगों को पानी पीकर आना है। 1 गिलास पानी पीकर आइए और पालथी मारकर बैठ जाइए। राज भैया, आपके ग्रुप में मेरी आवाज आ रही है? एक बार चेक करो। हाँ गुरु जी आ रही है, आ रही है? आ रही है, आ रही है, बढ़िया आ रही। आ रही है, आ रही है गुरु जी, आ रही है। रवि, एक बार बात कीजिए। हाँ जी गुरु जी आ रही है। अगर किसी को शक्तिपात के बारे में कुछ पूछना है तो एक बार अनलॉक कर दीजिए सबको। कर दिया गुरु जी, आप अनम्यूट कर सकते किसी हैं को और कुछ पूछना कुछ है तो क्वेश्चन हो। पूछ सकते हो, फटाफट पूछ लो। गुरुजी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं? चेयर पे, सोफे पे बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ जाइए। चश्मा ठीक निकाल है, के रखना है। ठीक हाँ, है, चप्पल, चश्मा, बेल्ट, चमड़े की चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। मुझे जो मैं माला पहना हूँ, हमारे शक्तिपात 5 मिनट के बाद शुरू होगा। सभी लोगों को पानी पीकर बैठना है, पानी पीकर कंफर्टेबल पोजीशन में। गुरुजी लहान मुलगी बसली तरी चालेल का 10 वर्षाची? हाँ भैया, म्यूट कर दीजिए। माला पहन के बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं करते हो? रुद्राक्ष कोई दिक्कत नहीं माला बन सकती, शक्तिपात के कैंसिल लिए कर हमें दो। हमारा फोटो भेजना है क्या? नहीं फोटो फोटो नहीं नहीं चलेगा भेजना। इसमें, फोटो चलेगा बाद में, जब आप मास्टर ग्रैंड मास्टर में आओगे तब फोटो चलेगा। अभी तो आपका ऐसे ही हो जो जाएगा हमारा शक्ति। जिन जिन के कानों में गुरुजी की आवाज जाएगी उनका शक्तिपात हो जाएगा। आप हैं चाहे आपके जी फैमिली में मेंबर्स हैं, जी। वो भी अगर स्पीकर पे सुनते हैं तो उनका भी शक्तिपात हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
सर मैं ईयरफोन म्यूट लगा के बैठे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या म्यूट कर लगा रहा के हूँ बैठे बोला दीदी आपने? क्या लगा के बैठे? ईयरफोन। नहीं, ईयरफोन। ईयरफोन नहीं लगाना है आपको, मोबाइल अपने कान को चिपकाना है टेप से, ऐसा टेप लेके। क्या दीदी क्या पूछ रहे हो? भैया अनम्यूट कर दीजिए। ओके, तो अभी हमारा 5 मिनट के बाद गुरुजी म्यूट हो गए आप भी। गुरुजी म्यूट हो गए। हाँ, सभी लोग पानी पीकर आ गए। पालथी मारकर बैठना है। चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, जमीन पर पालथी मारकर आसन लगाकर बैठ सकते हैं। अगर आप सोफे पर बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आपके पांव नीचे है, तो पांव के नीचे मैट लीजिए, कोई कपड़ा लीजिए। आपके पांव क्रॉस नहीं करे, ऐसे सीधे रखे। पांव को क्रॉस नहीं करना है, सीधे रखना है। शरीर के ऊपर चमड़े का बेल्ट है, उतार कर रखिए। चश्मा है, उतार कर रखिए। मोबाइल को बाजू में रख दीजिए। और बगैर हेडफोन का कैसे करेंगे बाबा? हेडफोन तो लगाना ही पड़ेगा ना। हेडफोन लगाइए। घर में 2-4 लोग लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को ब्लूटूथ पे अटैच करके साउंड सिस्टम पे लगा के भी आप कर सकते हो। कमरे की रोशनी को धीमा करें, कमर को सीधा करें। और अब आराम से अपनी आंखों को बंद कर दे। गुरुजी ओम चलाना है, ओम। और मत चलाइए, फिर वो चला जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज नहीं, चला दीजिए, चला दीजिए। लेकिन वो तो आपको प्रॉब्लम आएंगी ना फिर। हाँ, फिर वो ऑफ करने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, रहने दो। ठीक है। आप कर सकते हो, आप ही भैया। हाँ, तो इसका शक्तिपथ का रिकॉर्डिंग वो मतलब जो है ना, वो ऑफ कर देते हैं। हाँ, शक्तिपथ का रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए और ओम लगा दीजिए। ओके। सभी लोगों को मैं एक से लेकर 5 तक की गिनती करूंगा। और जैसे मैं 5 कहूंगा, आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। 1, अपने कमरे को महसूस करें। 2, अपने घर को महसूस करें। 3, वातावरण, पर्यावरण, बाहर की हवाओं को, आवाजों को महसूस करें। 4, अपने पांव के अंगूठे को हिलाकर देखें। बहुत बढ़िया, और एक बार दोनों अंगूठे को हिलाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अब अपने हाथों के उंगलियों को हिलाकर देखिए। क्या बात है। और जैसे मैं 5 कहूंगा, आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे, भरपूर ऊर्जा के साथ, एनर्जेटिक, बिल्कुल एक दिव्य आत्मा की तरह। एंड 5, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपका स्वागत है इस दुनिया में। अब आप दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर रख दे। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा का अनुभव करें और आराम से चेहरे पे हाथ घुमाते हुए अपनी आंखों को खोल देना। मैं गजानन आपका धन्यवाद करता हूं और आपके मंगल जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद में 1 मिनट का मौन रखना है और 1 मिनट के बाद आप बात कर सकते हैं। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद करके लिख सकते हैं। जरूरी मुझे आपसे धन्यवाद चाहिए। अब 1 मिनट का मौन रहेगा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। गुरु जी को धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सभी भाइयों को, गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरु। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद 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 गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद 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 गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद। खूप छान वाटलं. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरुजी। सब लोगों को अच्छे अनुभव हुए होंगे। अच्छा मुझे इतना बताइए किस किस को ऐसा लगा कि मुझे मेरे बैक साइड में कोई टच कर रहा है? सर मुझको लगा अनाहत चक्र पे एटन्सी हो रही थी। हाँ अनाहत चक्र पे एटन्सी हो रही थी। मेरे आपके साथ में मुझे भी लगा। निकल जाते हैं गुरु जी। मुझे लगा ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। मुझे लगा मुझे भी लगा। मुझे भी लगा। नहीं लगा तो भी शक्तिपात हो गया और लगा तो भी शक्तिपात हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कभी मत पूछना कि मुझे धक्का नहीं लगा तो मेरा हो गया कि नहीं हो गया। गुरुजी शक्तिपात मुझे सबका हो जाता है। गुरुजी मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति है जो मेरे अंदर आ रही है, इस तरह से फील हुआ। क्या बात है, क्या बात है। शक्ति आ बहुत गई अच्छा आपके फील हो रहा अंदर। था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर धन्यवाद। हवा में हूँ। अनाहत चक्र पे एटन्सा महसूस क्यों हो रहा था? अनाहत चक्र पे पीछे की साइड में एटन्सी महसूस हो रही थी उसी पॉइंट। यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया। सर मेरे हाथों में लग रहा था कि हाथों में कुछ आ रहा है ऐसे। मुझे भी हाथों में स्पंदन महसूस हुआ। अभी हाथों में तो वो रहेगा, हमेशा रहता है हाथों में। सर आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। सर तो बेस्ट ही रहते हैं ना। सर कहाँ गलत थोड़ी रहते हैं। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं. बहुत बढ़िया रहा। अच्छा भी सिखाता हूँ। गुरुजी आपकी वजह से हमने इतना अच्छा एक्सपीरियंस करा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कोई लगा। बात नहीं, अच्छा कोई लगा। बात नहीं। धन्यवाद. बहुत आगे बढ़ो, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो जी गुरु जी। जी और सब कुछ प्राप्त करो जो आप करना चाहते हो। मैं आपके साथ में हूँ। गुरुजी मुझे मैं आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। कोई चिंता नहीं। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। आपको मैं प्रैक्टिकल मिलना चाहता हूँ गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद सर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली मिलना। ऑनलाइन जहाँ मिलो आज्ञा और करेंगे, थोड़ा जहाँ आज्ञा करेंगे, आदेश करेंगे, वहाँ जाएंगे गुरुजी। नहीं आपको गुरुजी मिलते हैं। मिलेंगे, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। गुरुजी मिलते हैं। आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर जब हमारी मीट होती है तब मिल सकते हैं। आप मास्टर बन जाइए, गुरुजी जरूर मिल जाएंगे। मास्टर ग्रैंड मास्टर का हमारा मीटिंग होता है ऑफलाइन। वो अभी इंडिया में हमारे 5 हो चुके हैं और वहां पर हम लोग फिजिकली मिलते हैं फिर। लेकिन वैसा भी आपको मिलना है तो आपके गांव में आप अरेंज कीजिए 50-100-150 लोगों को। और आपको अगर किसी का सेमिनार करना है तो आप कर सकते हो। हम आपके गांव आएंगे, जहाँ पर भी आप इंडिया में रहते हो हम खुद आएंगे। आपको कोई खर्चा देना नहीं, मुझे कुछ नहीं देना। अभी तो बॉम्बे में हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी 96 में सीखा था रेकी।
फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गुरुजी आपसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी गुरुजी, तो मैं मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई में तो हम खुद आएंगे आपको मिलने, आपको आने की जरूरत ही नहीं। मुंबई में तो हमारा सेमिनार होगा ऑफलाइन। तो ऑफलाइन होगा तो मेरे को गुरुजी जरूर बताइएगा, मैं जरूर आऊंगा। मुंबई में आपके सारे ग्रुप में मैसेज आएगा, आप जो जी। ग्रुप में हो उसमें मैसेज आएगा। मुंबई में हमारे करीबन 50 ग्रैंड मास्टर हैं और वो इतने काबिल है कि उनकी तारीफ में क्या करूं। आपने चाहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और आपकी कृपा हुई तो जरूर आपके दर्शन करूंगा गुरुजी मिलके। अरे दर्शन क्या करते भैया, कि कोई दर्शन करता है? कोई दर्शन नहीं करना है, मिलना है। दर्शन का मतलब होता है दिखना, और मिलने का मतलब होता है गले मिलना। जी गुरु जी। जैसा आपका आदेश गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जी बिल्कुल। लेडीज को रुचि अनम्यूट कर लीजिए। बस आप पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने आज डायरेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, जिन लोगों ने आज गुरुजी डेली हमारे 150 पौने 200 लोग होते थे, आज हमारे 250 लोग थे अट्यूनमेंट के लिए, तो अच्छी बात है। और जो लोग आज डायरेक्ट अट्यूनमेंट में आए हैं वो ऑनलाइन जो हमारा रिकॉर्डिंग है सुन के बाकी जो कोर्स पूरा कर सकते हैं। अट्यूनमेंट तो मिलेगी आपको, बाकी रिकॉर्डिंग देख के पूरा कर सकते अट्यूनमेंट आपका हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग देखकर भी कोर्स पूरा कर सकते हो, और उसके बाद में ये अट्यूनमेंट है आपका हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन, किसी को आपका कोई रिश्तेदार है तो वो अगर अभी सीख नहीं पाया है तो उसको बोलना है आप ऑनलाइन वीडियो देखकर शक्तिपात ले सकते हो, पूरा रिकॉर्डेड है। और थर्ड लेवल में 7 तारीख को अगर आप करना चाहते हो तो 7 तारीख को आप अपने ग्रुप में जो डिटेल आएगा उसके ऊपर आपको पे करना है। आपके ग्रुप में इधर उधर नहीं करना है, कोई नंबर पे नहीं भेजना है, उसी ग्रुप में भेजना है जो ग्रुप में आप हो। बस, थैंक यू। चलते भैया, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।